अब हम आगे आपको प्रथम कहानी सुनाएंगे। कपोतराज मूषिक राजयो कथा, चित्रग्रीव हिरण्यक कथा, कबूतरों के राजा और चूहों के राजा की कहानी। ये कथा पंडित विष्णु शर्मा राजकुमारों को सुना रहे हैं। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का वृक्ष था, जिस पर रात्रि के समय अनेक दिशाओं से आकर अनेक पक्षी विश्राम करते थे। एक समय की बात है कि सभी पक्षी वहाँ सोए हुए थे। रात्रि का समय बीतने जा रहा था, चंद्रमा छिपने वाला था और दिन निकलने ही वाला था। तभी उस वृक्ष पर रहने वाला एक लघुपतनक नाम का कौवा सोकर उठा। उठते ही उसने एक शिकारी को उधर आते हुए देखा। कौवे को वह शिकारी यमराज के समान अशुभ प्रतीत हुआ। उसने सोचा, आज तो सुबह सवेरे अप्रिय दर्शन हो गए हैं, ना जाने आज कितना बुरा होगा। यह सोचकर वह उस शिकारी के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाकर उस शिकारी ने चावलों के कणों को फैलाया और उस पर जाल बिछा दिया और अपने आप छिपकर बैठ गया। उसी समय कबूतरों का राजा चित्रग्रीव कबूतरों के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। कबूतरों ने इन चावल कणों को देखकर को खाने की इच्छा व्यक्त की। चित्रग्रीव ने कहा कि इस सुनसान जंगल में चावलों के कण कहाँ से आए? मैं तो इसमें शुभ नहीं देखता हूँ, अतः लालच नहीं करना चाहिए। उसने सभी कबूतरों को बूढ़े बाघ व लालची पथिक की कहानी भी सुनाई। इस एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी भी सुनाई जाएगी कि किस प्रकार एक ब्राह्मण लालच के कारण बाघ द्वारा मारा गया। तभी एक कबूतर ने अभिमान से कहा कि यदि संसार में सभी बातों में संदेह किया जाएगा तो भोजन करना भी कठिन हो जाएगा, अतः हमें अपनी भूख मिटानी चाहिए। तभी सभी कबूतर अपनी भूख मिटाने के लिए चावलों के कणों को खाने के लिए भूमि पर बैठ गए और सभी जाल में बंध गए। सभी उस कबूतर को बुरा भला कहने लगे, जिसके कहने से वे कबूतर चावल के कणों को खाने के लिए बैठे थे। तभी चित्रग्रीव ने उन्हें समझाया कि इसमें इस कबूतर का कोई दोष नहीं है। इसने तो सभी के भले के लिए ही कहा था। यदि बुरा हो गया तो वे क्या करें? चित्रग्रीव ने अंत में कबूतरों से कहा कि सभी मिलकर इस जाल को लेकर उड़ जाओ। वे जाल लेकर उड़ गए। वह शिकारी उन कबूतरों को देखता रह गया। वह उनके पीछे पीछे चलता रहा और सोचता रहा कि कभी ना कभी ये अवश्य नीचे गिरेंगे, तभी मैं इन्हें पकड़ लूँगा। परंतु शिकारी को उस समय निराश होकर लौटना पड़ा। जब वे कबूतर उड़ते हुए आँखों से ओझल हो गई, शिकारी को वापस जाता हुआ देखकर कबूतरों ने चित्रग्रीव से पूछा, अब क्या करना चाहिए? चित्रग्रीव ने बताया कि हिरण्यक नामक चूहों का राजा है, जो मेरा परम मित्र है तथा गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। वह हमारे बंधनों को अवश्य काट देगा। वे सभी कबूतर वहीं चले गए। कबूतरों के एकदम भूमि पर उतरने की आवाज़ को सुनकर पहले तो हिरण्यक घबरा गया, परंतु जब अपने मित्र की आवाज़ सुनी तो बिल से निकलकर अपने मित्र से बोला और बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु उसे दूसरे कबूतरों को जाल में बंधा हुआ देखकर आश्चर्य से बोला, हे मित्र, ये कैसे? चित्रग्रीव कहने लगा, यह तो हमारे पहले जन्मों के पापों का फल है। यह सुनकर हिरण्यक ने चित्रग्रीव के बंधन काटने प्रारंभ कर दिए, परंतु चित्रग्रीव ने कहा, पहले मेरे आश्रितों के बंधनों को काटो, तत्पश्चात मेरे बंधन काटना, क्योंकि जो मेरे आश्रय में जो चूहे हैं, पहले कबूतर हैं, पहले उनके बंधन काटो। मैं राजा हूँ क्योंकि, तो मेरे बंधन बाद में काटना। वो चूहे के राजा लघुपतनक को कहते हैं। हिरण्यक ने बताया कि मैं अल्प शक्ति वाला हूँ तथा मेरे दांत भी कोमल है, फिर भी मैं यथाशक्ति बंधनों को काट डालूंगा। और हिरण्यक ने वैसा ही किया, जिससे सभी कबूतर बंधन मुक्त हो गए। कहानी से शिक्षा मिलती है कि लोभा पापस्य कारणम, अर्थात लोभ अर्थात लालच जो होता है वो पाप का कारण होता है। लालच के कारण ही कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए थे। यदि चित्रग्रीव उन्हें न बचाता तो शिकारी सभी कबूतरों को पकड़ ले जाता और मार डालता।
दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि सच्चे मित्र वे ही होते हैं जो स्वभाव से हितकारी होते हैं। हिरण्यक जैसा मित्र होना चाहिए जो अपने दांतों के टूटने की चिंता न करके सभी कबूतरों के बंधन को काट देता है। साथ ही चित्रग्रीव जैसा राजा होना चाहिए जो अपनी प्रजा की आपत्ति के समय तन मन से अपनी प्रजा की रक्षा करता है। अब आगे हम इसी श्लोक से संबंधित, इसी कहानी से संबंधित श्लोक पढ़ेंगे।